आज की रेसिपी है वेज बोका कबाब की, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। नाम ज़रूर फैंसी है, लेकिन सभी की सभी चीज़ें हमारे घर पर होती है। ढेर सारी वेजीज इसमें डली है और इसके साथ ही इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने इसे ओवन में बेक किया है, आप चाहें तो इसे कढ़ाई वगैरह में बेक करके बना सकते हैं। जस्ट रेडी स्पाइसेस विद दीप्ति आज इस वेज बोका कबाब की रेसिपी के साथ आप सभी का वेलकम करती है। वैसे ये नॉन वेजिटेरियन वर्जन है, लेकिन आप इसे वेज तरीके से भी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ज़रूरी नहीं खाने में वही रोटी सब्जी खाई जाए, उसी का रूप बदलकर हम इस तरह से खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, बनाना बनता है इसे, और मस्ट ट्राई रेसिपी में से एक है। बहुत सारी वेजीज इसमें यूज़ की गई है, आप अपने पसंद की कोई भी वेजीज डाल सकते हैं और बच्चे इसे बड़े शौक से खाएंगे क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें कबाब के लिए शीट्स बनानी है। तो शीट्स बनाने के लिए मैंने थोड़ा हेल्दी वर्जन रखा है, तो आधा आटा और आधा कप मैदा लिया है। आप चाहें तो पूरे आटे से बना सकते हैं या फिर पूरे मैदे से, वैसे ही मैदे से बनाई जाती है। अब इसका नमक डालकर नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसे नीड कर लिया है। अब बिल्कुल जैसे रोटी का लगाते हैं, कोई मोयन वगैरह नहीं लगाना है। साधारण तरीके से जैसे आटा लगाया जाता है वैसे ही हमें इसे नीड करना है। सुनने में नाम बड़ा फैंसीफुल है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं वो सभी हमारे घर पे होते हैं और बनाने का तरीका भी वैसा ही है, बस थोड़े से चेंजेस हैं जिसे हम चेंज करके हमारे खाने को स्वादिष्ट बना सकते हैं, जो रूटीन का खाना होता है। तो अब मैंने आटे को नीड कर लिया है, इसे ढककर कपड़े से थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। चॉप करने के लिए आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैप्सिकम लिए, अनियन, टमाटो, कैरेट, मटर और स्वीट कॉर्न, पनीर, ये सब डाला है। आप इसमें और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन हुआ, और इसके अलावा और कुछ भी आप ऐड करना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी वेजीज आप खाएंगे उतना ही बच्चों के लिए भी अच्छा है और हर तरह से अच्छा है जितनी वेजीज आप इसमें डालें। मैंने अपनी जो मेरे घर में वेजीज थी वो सभी मैंने इसमें यूज़ की है, और कोई भी वेजीज का कोई फिक्स नाप तोल नहीं है, बस इक्वल क्वांटिटी के आप सभी वेजीज लेते जाएं। टमाटर कट करें तो उसके हमें सीड्स निकाल देना है, वरना हमारे जो स्टफिंग है वो गीली हो जाएगी। तो बस टमाटर का ही ध्यान रखना है। तो मैंने सभी वेजीज ले लिए। पनीर भी मैंने घर पे ही बनाई थी दूध से। तो आप सभी इसी तरह से कुछ भी वेजीज कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो। जैसे ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, सोयाबीन ऐड कर सकते हैं। अभी एक पैन में मैंने बटर और ऑयल लिया है, जिसमें गार्लिक को भूनने के लिए डाला है। एक एक चम्मच लिया है दोनों ही। इसके साथ ही मैंने इसमें अनियन को भूनने डाला है। अब जो वेजीज थोड़ा टाइम लेती है, जैसे बीन्स और कैरेट, इनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, हालांकि बारीक चॉप की हुई है, तो हम इन्हें पहले ऐड करेंगे। और स्वीट कॉर्न लिए हैं, वो बॉयल नहीं है, तो वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिए हैं। तो ऐसे 1 बाय 1 करके जो टाइम टेकिंग सब्जियां हैं वो पहले डालेंगे। कैप्सिकम है, टमाटो है, इनमें टाइम नहीं लगता है, तो ये हम बाद में डालेंगे और बस इन्हें हम भून लेंगे। थोड़ा सा ही हमें पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इन सब्जियों को पकाने में, क्योंकि इसके अंदर हम जब इसे बेक करेंगे उस समय ये सब्जियां अच्छे से कुक हो जाएगी, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आएगा। अभी मैंने पनीर भी डाल दी है। अब इसमें सीजनिंग के लिए मिक्स पिज़्ज़ा हब डाला है 1 चम्मच भर के, और साथ ही आधा चम्मच इसमें डाला है चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट हाँ, इतनी क्वांटिटी की वेजीज के हिसाब से इतना चिली फ्लेक्स सफिशिएंट था, बिल्कुल भी तीखापन नहीं था इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए, करीब 2 से 3 मिनट हमें इसे कुक करना है। और सब मिक्स होने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अगर ये आप लोगों के पास नहीं हो तो नॉर्मल टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं, वैसे इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ही डलता है, तो उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये पूरी स्टफिंग हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, 2 मिनट इसे कुक करेंगे, उसके बाद इसे प्लेट में निकाल के ठंडा होने रखेंगे, क्योंकि स्टफिंग ठंडी होगी तभी हमारे यूज़ करने के लिए ऐसी होगी। तब बस इसे पका लिया है और गैस बंद करके इसे किसी प्लेट में हम निकाल लेंगे, और जब तक ये ठंडी होगी तब तक हम एक और सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए अब हमें दूसरा वाइट सॉस तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 1.5 चम्मच बटर डाला है और 1.5 चम्मच ही हमें मैदा डालना है।
वाइट सॉस का टेक्सचर मैदे से ही अच्छा आता है, तो आप यहाँ पे मैदा यूज कर सकते हैं। और चाहें तो आप आटा डाल के बना सकते हैं, लेकिन वैसा टेक्सचर जैसा क्रीमी चाहिए वो मैदे से ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसे भून लेंगे, फिर इसमें डालेंगे ठंडा दूध। तो इसे क्रीमी बनाना है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई के साथ ही इस दूध को डाला है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं मलाई को, सिर्फ दूध डाल सकते हैं। दूध यहाँ पर ठंडा ही होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे कोई भी लम्स वगैरह नहीं आएंगे। जो स्टार्टिंग में हमें दिख रहे हैं वो भी अच्छे से ये मैदा मिक्स हो जाता है ठंडे दूध के साथ में, और कोई लम्स नहीं आता। अगर हमने गर्म दूध डाला तो ये गांठे सी बन जाएगी, और फिर ये तोड़ने से भी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर आप फ्रिज वाला नॉर्मल दूध डाल सकते हैं, या फिर फ्रिज का ठंडा दूध डाल सकते हैं। अब इसमें भी सीजनिंग के लिए मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा पास्ता जो मिक्स हर्ब्स आती है वो ऐड किया है। और आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ डाल सकते हैं, और नहीं तो ये ऑलरेडी इतना क्रीमी है क्योंकि बटर और मलाई के साथ इसे बनाया है, तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं। अब जो तीसरा काम करना है हमें वो है शीट्स तैयार करना। तो जो हमने डो नीट करके रखा था वैसे ही इसकी शीट्स तैयार करने के लिए बैटर को घोल के बनाया जाता है, बट मुझे इस तरीके से कंफर्टेबल लगता है। तो मैंने क्या किया, इस डो की इक्वल साइज़ की छोटी छोटी बॉल्स को कट कर लिया है। तो सभी बॉल्स छोटी हो, क्योंकि ये बेलने के बाद बहुत पतली पतली शीट्स हमें चाहिए। तो जितने मैं ले रही हूँ आप देख रहे हैं, बहुत छोटी छोटी सी शीट्स ली है, पूड़ी से भी काफ़ी छोटी है। तो इस ढंग से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, और जितना मैंने आटा लिया है 1 कप, उसके अंदर से मेरी 10 से 11 आपके आराम से बन जाएगी। मेरी 11 बनी थी, बट हाँ 10 मैंने काम में ली है। अब एक स्लरी तैयार करेंगे, जिसमें मैंने 1.5 चम्मच मैदा और 1 चम्मच के जितना तेल लिया है, और इन दोनों को मिक्स कर लिया है। तो देखिए इस ढंग से हमारी स्लरी तैयार हो गई है। अब क्या करना है, हमें आटे को लेके एक छोटी छोटी पूड़ी के साइज़ का बेल लेना है, और जो हमने स्लरी तैयार की थी तेल और मैदे वाली, तो इनको हमें ब्रश की हेल्प से लगाते जाना है। इस ढंग से 5-5 के मैंने 2 सेट तैयार कर लिए हैं, एक के ऊपर एक को तेल लगाकर लगाते रहना है। और तेल जो हमने तैयार किया है वो लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी शीट्स अलग होंगी। तो थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कीजिए हर कोने पे, और सभी शीट को इक्वल साइज से प्रेस करते रहिए, ताकि कोई छोटी बड़ी ना हो जब हम बेलें। तो इस ढंग से बेल के इसे बड़ी सी एक रोटी बेल लेंगे। इसी ढंग से हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे। और तवे जब गर्म हो जाए तो हमें गैस को बिल्कुल सिम कर देना है, और तुरंत ही इसे उलट पुलट करना है। जैसे गर्म तवे पे आप डालेंगे नीचे से सिकने लगेगी, और फिर उसे पलट दें। देखिए दूसरी भी इसी ढंग से मैंने तैयार कर ली है, और कुछ सेकंड में ये 5 शीट बनके तैयार हो जाएगी। मुझे पैन में बनाने वाला थोड़ा सा टफ लगता है। देखिए ऊपर की शीट निकल रही है, इसी ढंग से हम पलटते जाएंगे, और बाकी सारी शीट्स को हम अलग कर लेंगे, और बहुत आसानी से अलग हो जाती है। और ये शीट्स जो हम बना रहे हैं वो मल्टीपर्पज़ होती है, आप किसी भी तरह की स्टफिंग इसमें कर सकते हैं। और देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट बनी है कि मेरी फिंगर्स इसमें से आराम से दिख रही है। तो मैंने 5-5 के सेट की 2 शीट्स बना के तैयार की थी, उनमें से सभी शीट्स को अलग कर लेंगे। अब चाहे आप इसे स्प्रिंग रोल वगैरह बनाएं, समोसा पट्टी बनाएं, या कोई भी तरह की कोई डिश बना रहे हो, आराम से इन शीट्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ दे रखी है जिनमें इस तरह की शीट्स को मैंने यूज़ किया है, और मुझे ये तरीका सबसे कंफर्टेबल लगता है। कुछ ही मिनट में ये शीट्स बन के तैयार हो जाती है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी टूट नहीं रही, क्योंकि हमने इसमें आधा मैदा और आधा आटा यूज़ किया है। अब आप इसे 2 से 3 दिन तक आप इसे पैक करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, ख़राब भी नहीं होती है। और जो हमने स्टफिंग रेडी की थी उसमें मैंने एक चीज़ क्यूब यहाँ यूज़ किया है, और एक बिल्कुल लास्ट में यूज़ किया है। तो ये भी डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप ऊपर लास्ट में लगा सकते हैं, यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं आप बढ़ाना तो आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर ज़्यादा चीज़ लवर्स हैं तो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्टफिंग को। अब इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर एक बॉल ली है हमने, उसके अंदर इस ढंग से इसे जो हमने शीट्स बनाई थी उसे एक एक करके डालेंगे, और अंदर स्टफिंग भर देंगे।
तो जितनी वेजीज आप इसमें डालना चाहते हैं एक कबाब के अंदर वो आप डाल दीजिए। तो 1.5 से 2 चम्मच जितनी आराम से जा सकती है इसमें। और फिर इसे पैक करके एक ग्रीस लगे हुए कंटेनर जिसमें भी आपको बेक करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे केक टिन लिया है तो उसे ग्रीस कर लिया है और इसे फोल्ड करने के बाद पलट कर जो नीचे वाली साइड थी उसे ऊपर की तरफ रख देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और इस काम को करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से हो जाता है। बस इसे वेजीज़ को हमें डालना है इसमें। तो ढेर सारी वेजीज हम डाल सकते हैं, जैसे 2 रोल अगर बच्चे खाने हैं तो खूब सारी वेजीज इनके खाने में जाएगी। और ये शीट्स बहुत पतली है बट हमने चीज़ वगैरह डाली है तो ये थोड़ा और भी अच्छा हो गया है। तो इसी ढंग से मैंने सारे कबाब बना के रेडी कर लिए हैं और बहुत टेस्टी बनता है। रोज़ के बोरिंग खाने को आप डिफरेंट तरीके से बना के बहुत डिलीशियस बना सकते हैं। अब लास्ट में मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता जो सॉस है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड लगाया है सभी कबाब के ऊपर। और जो वाइट सॉस हमने बना के रखा था वो सारा इन सभी के ऊपर हम डाल देंगे। तो बहुत ही अच्छा टैंगी क्रीमी टेस्ट होता है इसका और बनाना इसे बनता है। देखिए इस ढंग से हम सभी में डालते जाएंगे जो हमने वाइट सॉस रेडी किया हुआ है। आप चाहें तो इस वाइट सॉस में भी चीज़ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट मेरे यहाँ 2 चीज़ क्यूब से ही काम हो गया था तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा चीज़ी भी नहीं बनाया है। और पूरे 10 के 10 ये कबाब बनके हमारे तैयार हैं। अब इसे बस थोड़ा सा हमें बेक करना है। तो मैंने तो इसे ओवन में बेक किया है। और एक चीज़ क्यूब देखिए लास्ट में, जैसे मैंने कहा था कि मैंने एक लास्ट में यूज़ की है तो वो बस दोनों पे हाफ हाफ मैंने ग्रेट कर दिए है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डाली है इसमें। आप देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर मैंने हाफ हाफ ही ग्रेट की है। एक क्यूब लिया था जो, और एक हमने स्टफिंग में डाला है। और उसी से इतना ज़्यादा टेस्टी बना है ये कि आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। अब ओवन को मैंने प्रीहीट किया हुआ था 10 मिनट के लिए और इन दोनों ही जो हमारे टिन थे इसे मैंने बेक होने के लिए रख दिया है। 12 to 15 मिनट के लिए हमें बेक करना है। लास्ट के जब 2-3 मिनट बचेंगे तो हमें ऊपर की रॉड पे से कलर आ जाए, इसलिए मैंने ऊपर की रॉड को ऑन रखा है, नीचे वाली को बाद में बंद कर दिया था। तो अच्छे से जब बेक हो गया है तो इसे बाहर निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं अभी हमारे ये टर्किश कबाब बन के रेडी हैं। देखिए कितने अच्छे से ऊपर से बेक हुआ है। ऊपर से मैंने गार्निश किया है इसे मिक्स पिज़्ज़ा हर्ब्स और चिली फ्लेक्स के साथ में। तो बहुत ही कम चीज़ के साथ में हमारे टेस्टी से टर्किश बोका कबाब बन के तैयार हैं। एक बार बनाना बनता है इसे। और अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।